एनडीए के विधायक और विधान पार्षदों ने नीतीश को नेता चुना और उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के विधायकों ने नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना और इसका ऐलान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया, जिसकी अध्यक्षता में जेडीयू विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर हुई। क्या कुछ खास रहा है इस बैठक में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार का नाम 10वीं बार मुख्यमंत्री के लिए चुने जाने से पहले एक अणे स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी जेडीयू के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हुई। 11:25 पर नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया और तुरंत बाद सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता चुने जाने का ऐलान कर दिया गया। सर्वसम्मति से आदरणीय नीतीश कुमार जी नेता चुन लिए गए हैं और वो नेता अब रहेंगे, थे भी और रहेंगे भी। नीतीश के नाम का औपचारिक ऐलान के बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि नीतीश कुमार एक बार फिर बतौर मुख्यमंत्री राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश के लिए ये चौथा मौका होगा जब वे विशाल गांधी मैदान में सैकड़ों वीवीआईपी और हजारों लोगों के सामने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बैठक हुई है और बैठक में सर्वसम्मति से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को नेता चुना गया। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत घोषित करने वाले चुनावी नतीजे बता रहे थे कि नीतीश कुमार का बिहार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बुधवार को आधिकारिक तौर पर जेडीयू ने इस पर मुहर भी लगा दी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में जेडीयू की बैठक बुलाई गई। सीएम नीतीश के करीबी विजय चौधरी ने विधायक दल के नेता का प्रस्ताव पढ़ा और सीएम के भरोसेमंद विजेंद्र यादव ने नेता चुनने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद उमेश कुशवाहा ने नीतीश के नाम की औपचारिक घोषणा की। जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज कर लिया गया है ना? बिल्कुल। और बिहार को इतने दूर तक लेके आए हैं, विकास किया है, किसी और का नाम कैसे आ सकता है? बिहार में सत्ताधारी एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। लगभग 83% सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जिसमें से 85 विधायक जेडीयू के हैं। इन सभी 85 विधायकों ने एक साथ सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है और अब से कुछ ही घंटे बाद जेडीयू के मुखिया चुने गए नीतीश कुमार गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते नजर आएंगे। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और नई सरकार के गठन का दावा भी पेश कर दिया। आज नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जो 20 साल से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का ध्रुव तारा बने हुए हैं? बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जब नीतीश कुमार पहुंचे तो पहले से ज्यादा फिट, विश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही थी। वो भी क्यों ना, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं। एनडीए के नेता सर्वसम्मति से माननीय नीतीश कुमार जी चुने गए हैं और मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे। नीतीश कुमार सियासत का एक ऐसा चेहरा जो पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति का ध्रुव तारा बना हुआ है। गठबंधन चाहे जो भी हो, सहयोगी चाहे जो भी रहे हो, सरकार का चेहरा नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये नीतीश का करिश्मा ही है कि पिछले 20 साल से बिहार में बिना नीतीश के कोई सरकार नहीं बनी। आरजेडी को सत्ता में आना हो तो नीतीश की जरूरत पड़ती है। बीजेपी को बिहार में सरकार बनानी हो तो नीतीश की जरूरत पड़ती है। अपने विकास कार्यों की बदौलत सुशासन बाबू के नाम से चर्चित नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए जरूरी बन गए हैं। जेपी आंदोलन से
राजनीति की शुरुआत करने वाले नीतीश पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार में अपनी सोच का लोहा मनवा चुके हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका हो या फिर रेल मंत्री की, नीतीश कुमार ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। बात 90 के दशक की है। बिहार में जनता दल की सरकार बनी और लालू के चाणक्य के रूप में नीतीश कुमार चर्चित हुए। ये वही दौर था जब देखते ही देखते बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की तूती बोलने लगी। जब लालू के खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, तब लालू की नीतियों से नाराज नीतीश कुमार ने मोर्चा खोल दिया। जनता दल से अलग होने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर 1994 में समता पार्टी का गठन किया। विधानसभा चुनाव में नीतीश की समता पार्टी पूरी तरह पराजित हुई और मात्र 7 सीट पर सिमट गई। लालू प्रसाद और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे, लेकिन नीतीश ने कभी हार नहीं मानी। यही वो समय था जब नीतीश को बीजेपी का साथ मिला। उसके बाद नीतीश कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मार्च 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। साल 2005 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली और तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी के कुछ महीनों के कार्यकाल को छोड़कर 2005 के बाद नीतीश ने बिहार में ऐसा काम किया जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाने लगी। चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर जीडीपी का, नीतीश हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते रहे। इसके बाद सियासत में कई बार उतार चढ़ाव आए, गठबंधन बदला, सहयोगी बदले। नीतीश कुमार की सियासत के खत्म होने तक की भविष्यवाणी कर दी गई, लेकिन नीतीश राख में छुपे चिंगारी की तरह उभरे और फिर से बिहार की सियासत पर छा गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इससे पहले सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों ने और पार्टी के विधान पार्षदों ने सर्वसहमति से दोनों नेताओं को बीजेपी विधानमंडल का दल का नेता और उपनेता चुना। इससे नई एनडीए सरकार की तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम के रूप में भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के ये दो बड़े चेहरे। इन दोनों चेहरों की ये जोड़ी फिट है और ये जोड़ी हिट है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है, हिट भी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए केशव प्रसाद मौर्य ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी को बिहार के लिए फिट और हिट तब बताया जब सर्वसम्मति से सम्राट को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुन लिया गया। दोनों नेताओं के नाम के ऐलान के साथ ही ये तस्वीर साफ हो गई कि सरकार नई, चेहरा वही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और पहले की तरह सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनेंगे। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी के 89 विधायकों ने अपना नेता चुन लिया। सफल तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ओबीसी, ईबीसी, एससी समाज से 3 पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षकों को भेजा, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पिछली बार की तरह ही दोनों नेताओं के चयन का औपचारिक ऐलान कर दिया, जिस पर दोनों ने पार्टी नेतृत्व का भरोसा जीतने पर आभार जताया। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। सब लोगों के नेतृत्व में
जो यहाँ के माननीय विधायक और विधान पार्षद विश्वास व्यक्त किए हैं, मैं उनका आभार और हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पार्टी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के बाद दो ऐसे बड़े चेहरे बन गए हैं जिन्हें बीजेपी डिप्टी सीएम के रूप में रिपीट करने जा रही है, क्योंकि ये बिहार में बीजेपी की परिपाटी रही है कि जिन्हें विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है वही सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी के 89 विधायक और 22 विधान पार्षदों ने एक बार फिर विजय सम्राट की हिट और फिट जोड़ी पर फाइनल मुहर लगा दी है। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। बीजेपी की बैठक में बारी बारी से प्रेम कुमार, नितिन नवीन और रमा निषाद ने प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन रामकृपाल यादव, संगीता कुमारी, मिथिलेश तिवारी और कृष्ण कुमार मंटू ने किया। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। पिछली बार सम्राट चौधरी नेता और विजय कुमार सिन्हा उपनेता बने थे, तो दोनों को नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिला था। अब हर किसी की नजर इस पर है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने जा रही नई एनडीए सरकार में किन किन नेताओं को मंत्री बनाया जाता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना के गांधी मैदान में